प्रदीप भारद्वाज जी हिमाचल से। जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक शिक्षक हूं और आपकी कृपा से भगवत भाव करके बच्चों को पढ़ाता हूं। आपकी प्रेरणा से बच्चों को कुसंग और नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित करता हूं। आपके वचनों को प्रतिदिन बच्चों को सुनाता हूं, जिसका प्रभाव भी नजर आता है। महाराज जी, आपकी कृपा से निर्भय, निशोक और निश्चिंत हो गया हूं। गुरुदेव, निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, ये वाले श्लोक की स्थिति कैसे आएगी हमारे हृदय में? हम निर्भय, निशंक, निश्चिंत हो गए हो, तो अब स्थिति कौन सी चाहिए? कहां से बोल रहे हो आप? गुरुदेव, आपके वचनों से मतलब जो चिंता बनी रहती थी वो चिंता खत्म हो गई। अब श्री जी पे नहीं, चिंता समाप्त होने का मतलब जन्म मृत्यु की भी चिंता खत्म, भगवत प्राप्ति की भी चिंता खत्म है। नहीं होता। तो भी कैसे बोल दिए? तभी तो हम आश्चर्यचकित हो गए, आपकी तरफ देखा। शब्दों को बहुत संभाल के बोलना चाहिए। संत सभा में जैसे आप निश्चिंत भी हो तो भी नहीं बोलना कि मैं निश्चिंत हूं। आपके सहारे निश्चिंत होने की चेष्टा करता हूं, या भगवान के सहारे निश्चिंत होने की चेष्टा करता हूं। पूर्ण निश्चिंत तो जो है वो भी नहीं कहते मैं निश्चिंत हूं। देखो, हनुमान जी महाराज राम जी से मिल रहे हैं तो कह रहे, एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारेव दीन बंधु दैन्य। तभी हमका इस तरह से बोल पाना तो अज्ञान का ही लक्षण है। मैं निश्चिंत हूं, मैं निर्भय हूं, मैं निशोक हूं, तो ये तो अज्ञान का ही लक्षण है। स्थिति होती है, बोला नहीं जाता है। ठीक है। हाँ, अब क्या प्रश्न है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, ये वाला जो श्लोक नाम है, जप करो, नाम जप। जब हम निरंतर नाम जप का अभ्यास करते हैं तो हमारी वृत्ति भगवदाकार होती है, और भगवदाकार वृत्ति ही मान रहित होती है, मोह रहित होती है, संग दोष पर विजय प्राप्त की होती रहती है, आत्मस्वरूप में स्थित रहती है, समस्त कामनाओं का त्यागी होता है, सुख दुख में समान भाव रखकर द्वंद्वों पर विजय प्राप्त करके अव्यय पद का अधिकारी हो जाता है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। वो जो अव्यय पद है वो भगवदाकार वृत्ति से प्राप्त होता है। जो हमारा चिंतन भगवदाकार चल रहा है तो देह भाव का मान सम्मान, मान अपमान का कोई फर्क ही नहीं है। जब भगवदाकार वृत्ति चल रही तो मोह किससे होगा? जब भगवदाकार वृत्ति चल रही, संग में व्यक्ति है, वस्तु स्थान इसका भान ही नहीं, तो जित संग दोषा तो अपने आप हो गया। भगवदाकार वृत्ति तो अध्यात्म नित्या तो है ही अपने स्वरूप में। भगवदाकार वृत्ति है तो द्वंद्वों से मुक्त तो है ही है। खास बात है वृत्ति आपकी कहाँ है? भगवान समदर्शी हैं, भगवान अनंत महिमा युक्त है, उनसे भी महिमा युक्त भगवान का नाम है, भगवान से भी बढ़कर सद्गुण संपन्न नाम है। और जब नामाकार वृत्ति चलती है तो भगवदाकार वृत्ति में इतनी क्षमता होती है कि सब जितने सद्गुण है ना भागवतिक, ये सब आ जाते हैं। तो हमारा खास उद्देश्य है कि हमारा चिंतन क्या हो रहा है, शरीर, वस्तु, व्यक्ति, स्थान या श्री भगवान। अगर भगवान का हो रहा है तो फिर सब भागवती की स्थितियां अपने आप आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है। असलियत में निश्चिंत हो जाओगे, असलियत में निशोक हो जाओगे। जब मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली जाती है तब निश्चिंत माना जाता है, नहीं तो सबसे बड़ी चिंता तो मृत्यु ही है कि नहीं? इस मृत्यु जनित चिंता से मुक्त हो गया तो अध्यात्म का विजेता माना जाता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब हमारी बहुत चिंता का विषय है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। तो अभी तो बहुत बड़ी मंजिल है, नामाकार वृत्ति करो, राधा 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 राधा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय हो नामाकार वृत्ति करो, सब आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।